हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। सो लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे थे दैट वाज फ्रॉम सीमेंट। हम सीमेंट से पार्ट पढ़ रहे थे और सीमेंट में हम लोग ने 110 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। सो मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट को। लाइव आ रहे हैं आप लोग? कौन कौन आ गया लाइव? लाइव आ गए हैं? ओके धनंजय, कल हम लोगों ने 110 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और उससे आगे बढ़कर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 111, इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, आ गए लाइव? कौन कौन आ गए हैं? रिप्लाई दे। प्रद्युम्न, धनंजय। बिल्कुल, आंसर डी होगा इसका। क्यों होगा डी, उसको देख लेते हैं अपन। अपने को जिसके बारे में लैब में कर रखा है टेस्ट, सबको ये पता है। जितना भी स्टूडेंट जिन्होंने 10 तक पढ़ाई की है ना, उन सभी ने आयरन ऑक्साइड देख रखा होगा, फेरिक ऑक्साइड, है ना। वो किस कलर का दिखा उनको? आयरन ऑक्साइड आपको दिखा, किस कलर का दिखा आपको? याद है सभी को? थोड़ा सा रेडिश, है ना। तो बहुत इजी से था। तो आयरन ऑक्साइड आपको रेडिश दिखा है, बस ये ऑप्शन चूज कर लिया तो आंसर मिल जाता है। सभी को मैच करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सभी कलर के बारे में पता रहना सभी मिनरल के, उसके कंपेरेटिवली ये ज्यादा आसान था। क्वेश्चन नंबर 112, a quick setting cement has a initial setting time. Quick setting cement has a initial setting time. हाँ जी, 15 मिनट होगा धनंजय। 15 मिनट कहाँ पड़ा भाई? और कोई आया लाइव? और कोई आया लाइव? बताइए आंसर, प्रद्युम्न और धनंजय के अलावा।
बिल्कुल। बी बताने वाले धनंजय गलत है, बी बताने वाले प्रद्युमन पहले गलत था आपका, ध्यान से पढ़ा नहीं आपने क्वेश्चन। क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो होता है 5 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 and 14. The steel content of ferro cement normally varies between. प्रद्युम्न नो बोल रहे, बाकी लोग? धनंजय ए दे रहे हैं आप, सही है। हाँ धनंजय, 2 बार आया आपका आंसर, बाकी लोग भी दे। प्रद्युम्न, for RCC footing ratio of its long side. मुझे इधर पर मत पूछो, मुझे व्हाट्सएप करो यदि कोई दूसरे टॉपिक का है। क्या यहाँ पर दूसरा टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक के बीच में मैं बताऊंगा, आप वहां पर भेजो, मैं वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन भी सही से दे दूंगा। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन है 300 to 500 kg per cubic meter. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 114. Cement and water when poured into the formwork for hardening normally takes days to acquire fixed properties. हाँ जी, सही है प्रद्युम्न। बाकी सीमेंट एंड वाटर व्हेन पोर्ड इनटू द फोमवर्क, जब फोमवर्क में अपन डाल देते हैं उसको, शटरिंग के ऊपर पर डाल देते हैं, फॉर हार्डनिंग नॉर्मली टेक्स हाउ मेनी डेज टू एक्वायर फिक्स प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में फिर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, इन जनरल फिक्स हो जाएगी। वो कितने डेज है? 28 डेज। कितने डेज है? 28 डेज। और कौन आया है लाइव? प्रद्युम्न, धनंजय 2 बार आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट और टेस्टिंग एपरेटस के बेसिस पर ईएस का क्वेश्चन है। सेटिंग टाइम बी के लिए ई, बी के लिए ई, ये ऑप्शन कट गया। साउंडनेस के लिए ली चैटलियर फ्लास्क यूज कर सकते, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए ली चैटलियर फ्लास्क, ए के लिए बी, ये सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। सिर्फ इन दोनों का टेस्ट किया, सेटिंग टाइम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ए के लिए बी और बी के लिए ई, ए के लिए और बी के लिए, इसी से अपन ने ऑप्शन करेक्ट कर लिया। चलिए, ऑप्शन सी सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट कलर टू सीमेंट इज, कौन सा कर चुके हैं अपन? जल्दी बताइए मुझे। धनंजय, प्रद्युम्न, गुड आफ्टरनून जितेंद्र,
नहीं नहीं, अभी 15 मिनट का ब्रेक नहीं होता, मतलब आप लोग 1:05 के आसपास से अवेलेबल हो जाया करो, 1:05 के आसपास से आप लोग अवेलेबल हो जाया करो, ठीक है। मैंने वैसे भी जब तक कोई आया नहीं तब तक स्टार्ट नहीं किया था। चलिए, कौन सा? आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोजोलॉनिक मटेरियल? इनमें से कौन सा पोजोलॉनिक मटेरियल नहीं है? ये कर चुके हैं अपन। बिल्कुल, जिप्सम। बिल्कुल सही, जिप्सम, धनंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 और 119। लाइमस्टोन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट इज कंकर, मैग्नीशियम लाइमस्टोन, कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन, ग्रेनुलर लाइमस्टोन। किस फॉर्म में मिलता है? सी बता रहे हो धनंजय, कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन किस फॉर्म में मिलता है? सही है प्रद्युम्न, सही है प्रद्युम्न आपका, दोनों। द रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट डिपेंड्स ऑन फाइननेस से, बिल्कुल सही है। और पहला वाला भी सही है। कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन मिलेगा तो उसको ब्रेक कर कर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा धनंजय, है ना? ये नहीं होगा, इट इज करेक्ट, कंकर। कॉम्पैक्ट रहेगा तो उसको क्रश करना और उसकी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने में बहुत आपको वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट 120 एंड 1, चलिए 120 बस बताइए। एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज 120, क्वेश्चन नंबर 120। As compared to ordinary Portland cement, high alumina cement and higher initial setting time but lower final setting time. Lower initial setting time but higher final setting time. Higher initial setting time and final setting time. Lower initial and final setting time. वन 120 का धनंजय बता रहे बी, प्रद्युमन एंड मयंक बता रहे ए। रीजन बताइए मुझे, मयंक और प्रद्युम्न, रीजन, रीजन लिखे। प्रद्युम्न सी भी बोल रहा है। ध्यान रखें, हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इट कैन हैव initial setting time as 30 minute but it could be up to ध्यान से सुने क्या लिखा मैंने। इट कैन हैव इनिशियल सेटिंग टाइम एज 30 मिनट बट इट कुड बी अप टू 2 hours। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट तो होता है लेकिन ये 2 घंटे भी हो सकता है, बट फाइनल सेटिंग टाइम विल नेवर मोर देन 600 मिनट्स और यू कैन से 10 hours। फाइनल सेटिंग टाइम में चेंज नहीं होता, इनिशियल सेटिंग टाइम चेंज हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि होता ही होता है, 30 मिनट में भी सेट हो सकती है,
30 मिनट से आपके पास 40-50 मिनट ऐसे भी सेट हो सकती है, 120 मिनट तक सेट हो जाती है इनिशियली। क्लियर है? और आपके पास पर 24 घंटे के अंदर पर इस पर जो स्ट्रेंथ होती है वो आपके पास पर लगभग 3 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर आ जाती है, और 3 दिन में 28 दिन के बराबर स्ट्रेंथ आ जाती है ओपीसी के कंपेरेटिवली। प्रद्युम्न ने लिखा, वो किसने लिखा था? अच्छा अच्छा, प्रद्युम्न ने लिखा। ठीक है, समझ आया इसका आंसर? ऑप्शन ए। क्या होता है कि जब हम हाई एल्यूमिना सीमेंट देखते हो तो हम सोचते बहुत जल्दी सेट हो जाएगी, शायद 30 मिनट से भी कम में हो जाएगी, ऐसा अपन कुछ सोच लेते हैं और ऑप्शन डी को टिक कर लेते हैं, है ना? तो वो बहुत जल्दी सेट हो जाएगी ऐसा सोच लेते हैं, तो सोचे नहीं, पढ़ें और फिर बात करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बताइए। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए देखिए, सबको देखने की जगह किसी एक को देखें। वाटर एंड सीमेंट कंटेंट इसमें, या फिर ऑप्शंस में भी देख सकते हैं अपन। ऑप्शंस में देखते हैं क्या अलग है। कई बार ना क्वेश्चंस के अंदर पर ऑप्शन से भी पता चल जाता है, एक ऑप्शन जो रहती है वो सबकी एक ही रहती है। जैसे अपन बात करते, आपको जैसे सॉल्व करना आप वैसे कर लीजिए। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में क्या पता है आपको? हाँ जी, आंसर दे दे रहे हैं आप लोग। बी दे रहा है कोई, ए दे रहा है। अच्छा, डी का ए दे रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, डी का ए, ए का डी, डी का ए का डी, ये सही है। उससे भी कर लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The setting of Portland cement may be defined as, the setting of Portland cement may be defined as setting of heat of hydration in cement paste, change in cement, change of cement paste from fluid to hardened state, gain of strength of cement paste, none of the above. बिल्कुल सही। स्ट्रेंथ तो सेटिंग में गेन होती ही नहीं है। इनिशियल सेटिंग में आपके पास है चेंज ऑफ सीमेंट पेस्ट फ्रॉम फ्लूइड टू हार्डन स्टेट। ओके, बी सी नहीं, स्ट्रेंथ नहीं होती है धनंजय, स्ट्रेंथ गेन नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123। A cement bag contain 0.035 cubic meter of cement by volume. How many bags will 1 ton of cement comprises? निकाल सकते हैं आप लोग, मैं बताऊंगा नहीं कैलकुलेट कर कर। बताइए।
निकाल लिया? अरे भाई इतना पता रहना चाहिए। ये कितना, कितने बैग आते हैं इसमें? इसमें कितने बैग आते हैं? एक बैग आता है ना? आता है कि नहीं आता? अरे इसमें एक बैग आ गया, बात खत्म। मतलब एक बैग 1 टन में कितने किलो का एक बैग होता है? 20। कुछ करना ही नहीं था इसमें। 50 kg का एक बैग होता है और एक बैग में 0.03 मीटर क्यूब की सीमेंट आती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 124 25 बताइए। देखिए दोनों बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आंसर दिया आप लोगों ने 124 125 का। बी और सी दे रहे हैं, बी और सी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 124 का बी। सही दिया आंसर 126 127। हाँ जी, generally the increase in stun during a period of 14 days to 28 days is primarily due to। अच्छा क्वेश्चन है, ईएस का क्वेश्चन है, हालांकि हिमाचल प्रदेश पे भी पूछा गया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। C2A स्टार्ट करती है, स्टार्ट किया है, स्टार्ट किया है कब? आफ्टर यू कैन से 28 डेज, और 14 डेज के बाद भी स्टार्ट कर सकती है। स्टार्ट किया लेकिन अपने पीक पर पहुंचता नहीं है, बहुत रेट बहुत कम रहता है स्ट्रेंथ गेन में, स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेशन में इसका रोल जो रहता है बहुत कम रहता है C2S का।
तो जिन्होंने आंसर दिया था C2S, प्रद्युम्न 126 का दिया था क्या आपने? 126 का किसने दिया था? धनंजय ने दिया था 126 का, कि सर बी होगा उसका। तो बी, पहली बात तो मैंने बताया कि C2S का रेट बहुत स्लो रहता है, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग 14 to 28 डेज, यही काम करता रहता है C3S ही अपना रोल प्ले करता रहता है। C2S का रेट बहुत कम रहता है। यदि आफ्टर 28 डेज, आफ्टर 1 मंथ के बारे में बात करेंगे, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 6 मंथ बात करोगे तो C2S आ सकता है, डाइकैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीजेस, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीजेस। बिल्कुल, श्रिंकेज, बिल्कुल सही, श्रिंकेज बताया है। आज कम लोग हैं, नहीं आज कम लोग नहीं, मतलब रिप्लाई कम लोग दे रहे हैं। धनंजय है, मयंक है, प्रद्युमन है, जितेंद्र है, शर्मा जी है। जितेंद्र 2 बार लॉग इन हो गए, धनंजय 2 बार लॉग इन हो गए। इस हिसाब से देखा जाए 3 माइनस कर देते हैं तो 5 लोग ही हैं आप लोग। बिल्कुल शर्मा जी। आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, बिल्कुल 128 का डी बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं 128 का डी? धनंजय। इंक्रीज नहीं होगी, धनंजय। चांसेस बहुत ज्यादा है, यदि आप स्टोर कर रखोगे तो प्रॉपरली एकदम कवर कर सब कुछ कर रखेंगे, तब जाकर स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। थोड़ा बहुत भी यदि आपके पास मॉइस्चर है, एयर सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं है, तब आपको देखने को मिलेगा क्या? डिक्रीजेस। इसलिए सीमेंट को सालों साल तक स्टोर कर नहीं रखते, जितना जल्दी हो उतना जल्दी यूज करते हैं उसे। इट इज नॉट लाइक चावल कि जितना पुराने उतने अच्छे। The total amount of water required for hydration of the cement, ये कर चुके हैं क्या? Fill in the gel pore, hydration and to fill the gel pore, ये वाला टॉपिक मैं बता चुका हूँ, इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था अपन ने, है ना? Cement concrete is a elastic material, viscoelastic material, non elastic material, plastic material। जो नहीं है वो तो पहले कर देता हूं मैं। जितेंद्र, नॉन इलास्टिक मटेरियल नहीं है। विस्को इलास्टिक का मतलब पता होगा? हाँ जी,
सीमेंट कंक्रीट में विस्कोसिटी का फैक्टर होता है, नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। तो विस्को इलास्टिक और इलास्टिक मटेरियल में डिफरेंस पता रहना चाहिए। जिसमें विस्कोसिटी का इफेक्ट देखा जाता है जिस मटेरियल में, दैट इज विस्को इलास्टिक। जिसमें विस्कोसिटी का इफेक्ट नहीं देखा जाता, दैट इज इलास्टिक, है ना। जैसे हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन टिश्यूज के बारे में बात करते हैं, है ना, तो ये आपको विस्को इलास्टिक देखने को मिल सकता है। अरे रहेगा कि नहीं अपना ह्यूमन टिश्यू विस्को इलास्टिक? है ना। और यदि आपको याद होगा तो सीमेंट कंक्रीट के बारे में आपने जो स्ट्रेन रिलेशन बताया था, स्ट्रेन का रिलेशन, दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोइलास्टिक मटेरियल। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं शर्मा जी? समझ आया क्या बात कर रहा हूं मैं? क्लियर है? तो विस्को इलास्टिक मटेरियल वो है जिसमें विस्कोसिटी एक फैक्टर होता है और इलास्टिक मटेरियल के अंदर विस्कोसिटी कोई फैक्टर नहीं होता। क्लियर है? एक एग्जांपल इसके अलावा ब्लड सेल्स देख सकते हैं आप विस्को इलास्टिक का, और ये आपके पास टाइम डिपेंडेंट इसके अंदर पर स्ट्रेन देखने को मिलता है आपको विस्को इलास्टिक के अंदर पर, पढ़ा होगा आप लोगों ने इसके पहले। When water is added to cement, दोनों आंसर, impurity are wash out, heat is absorbed, heat is generated, है ना। Next question, a sample of cement is said to be sound when it does not contain free lime, silica, iron oxide, alumina। मैग्नीशिया नहीं तो मैग्नीशिया भी रहता है, इसलिए फ्री लाइम। क्या बोल रहा है? साउंड। ज्यादा फ्री लाइम रहेगा तो अनसाउंड हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज या एक्सपांशन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 और 134। द टाइम elapsed between the movement water, time elapsed between the moment water is added to the ordinary Portland cement and the plasticity and can resist certain definite pressure is termed as। final setting time, initial setting time, hydration। अरे बड़ा सिंपल सा है यार शर्मा जी, 133 का समझ नहीं आएगा क्या लैंग्वेज है? अरे दो बार एंड को हटा दो यार, इतना देखो, द टाइम elapsed बिटवीन द मोमेंट वाटर इज एडेड, वो टाइम जिस बीच में पानी को डाला गया, किसके अंदर डाला गया? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर, एंड कैन रेजिस्ट सर्टेन प्रेशर इज टर्म्ड एज, और कुछ प्रेशर भी रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्या होगा आप बताइए? शर्मा जी, जितेंद्र, धनंजय, फिर से सोचो, धनंजय बताओ। वो टाइम जब आपने सीमेंट के अंदर पर क्या डाला? पानी डाला, और सीमेंट ने आपका प्रेशर को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दी। अरे जितेंद्र, अरे प्रेशर स्टार्ट करती है क्या रेजिस्ट करना इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर? अरे इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर प्रेशर रेजिस्ट करती है क्या सीमेंट? अरे क्या लिखा है इसको तो देखो, डेफिनेट प्रेशर को आपके पास पर रेजिस्ट करती है, एक पर्टिकुलर प्रेशर लगाओगे रेजिस्टेंस मिलेगा। कब होता है? इनिशियल में, फाइनल में होता है? जल्दी बताओ। कब होता है? इनिशियल फाइनल। मयंक, फाइनल में होता है ना? प्रद्युमन, धनंजय, अरे फाइनल में होता है कि नहीं भाई बताओ? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन शर्मा जी, जितेंद्र, समझ आया क्वेश्चन?
चलिए क्वेश्चन नंबर 134, द परसेंटेज ऑफ जिप्सम एडेड टू द क्लिंकर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नियर बाय ऑप्शन देखो, नियर बाय ऑप्शन क्लियर है? नियर बाय ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 135 and 136, the batching tolerance of cement as per IS 456। हाँ जी, कितना? बिल्कुल 135 का। किसी ने आंसर दिया मुझे? धनंजय ने दिया, शर्मा जी, जितेंद्र को याद नहीं। टॉलरेंस लिमिट सीमेंट aggregates admixture mixing time एक और वाटर क्लियर है? तो ये मिक्स के अंदर पर टॉलरेंस था, फोमवर्क का टॉलरेंस जैसे बीम में है तो +12 mm एंड -6 mm। फुटिंग
डेप्थ ऑफ मेंबर बात करें तो प्लस माइनस 0.05D, जो भी ओरिजिनल डेप्थ हो उसका 0.05D के आसपास पर तो इतना आई थिंक आपको काम में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ओके। तो आंसर हो गया क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्सपांशन ड्यू टू अनसाउंड सीमेंट is usually related to magnesia, iron oxide, alkalis, water. 136 का। अरे भाई टॉलरेंस अभी लिखा है ना ±2% सीमेंट का, उसका तो भी जितेंद्र डी दे रहे हैं क्या? इसका आंसर सही है मैग्नीशिया। लाइम रहता तो लाइम रहता आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, which of the following oxide is in the lowest in ordinary Portland cement? Which of the following oxide is in the lowest ordinary Portland cement? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, नॉर्मली अल्कलीज कम होगा, वो अल्कलीज है सोडा पोटैश। नॉर्मली व्हेन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाइड्रेट्स, heat is absorbed, heat is evolved, heat neither evolved nor absorbed, cement paste cool down below atmospheric temperature। क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। वन 139, हाँ जी, बड़ा आसान है। एकदम सही सही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अल्कलीज क्या करती है? कॉज इफ्लोरेसेंस एंड स्टेनिंग। बी का बी सब गलत, बी का बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सीधा पॉइंट देखने का मिल रहा था। जो सबसे आसान हो वो देखो, और ऑप्शन में देखो जो डिफरेंट है। सबसे पहले देखो इस, जैसे इसके अंदर पर ए 2 बार आ चुका है, डी 2 बार आ चुका है, बी किसी में नहीं आया, इसी में आया। यहाँ पर ए में सी ये आ चुका है। ये वाली ऑप्शन को चेक करो, इसी को चेक करो, सही है, उसको चेक कर लो और ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा।
क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये तरीका है थोड़ा जल्द कम टाइम में उसे सॉल्व करने का, मैच द फॉलोइंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये तीनों 141, 40, 41, 42। Which of the following is added during cement production primarily to avoid flash setting of cement? बिल्कुल। See. Which of the following ingredient of cement when added in excess cause cement set slowly? बिल्कुल, सिलिका। Next 130, 43. The percentage of void in cement is approximately. सही 40% होता है। दिस डेटा जो आपको याद रखना पड़ेगा शर्मा जी। कल किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड, याद होगा तुम्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 143, 144. Capillary pores in the hydrated cement paste. बताइए। हाँ जी 143 का क्या बताया? ए और डी सी। एड्सॉर्ब वाटर नहीं रहता, एड्सॉर्ब वाटर नहीं रहता। कैपिलरी पोर्स में वाटर रहता है। नहीं यूज होगा हाइड्रेशन में, जेल वाटर रहता है। ऑप्शन डी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 144, calcareous material used in the manufacturing of cement paste. सब रहता है. क्वेश्चन नंबर 145, फोर्टी फाइव आसान है. हाँ जी, रिएक्ट करेगा. अरे हाइड्रेशन की बात चल रही है कहीं पर जितेंद्र, हाइड्रेशन की बात कहाँ लिखी है इसमें बताओ. कहीं लिखी है हाइड्रेशन होगा, क्विकेस्ट हाइड्रेशन होगा, फ्लैश सेटिंग होगी, ऐसा कुछ लिखा है क्या? बोल रहा है रिएक्ट कौन करेगा. रिएक्ट हाइड्रेट हो जाएगा कोई और, फ्लैश सेटिंग देगा कोई और, लेकिन रिएक्ट करेगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. ये करेगा क्या? फ्लैश सेटिंग, क्योंकि रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या है इसका? ज्यादा है, इसीलिए रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है. ओके ओके. तो यहां पर अपना पार्ट खत्म हुआ. मैं एक चीज बस और दिखा रहा हूं आप लोग को. शर्मा जी ने पूछा था तो इसलिए. नेट स्लो चल रहा है शायद, या स्क्रीन स्लो चल रही है आज. यहाँ टॉलरेंस लिमिट दी है, मैं आपको टॉलरेंस लिमिट बता देता हूँ. स्टार्टिंग में दी होगी शायद. ये दी है टॉलरेंस लिमिट. एक क्लास ऑफ डायमेंशन एंड टॉलरेंस. डायमेंशन एंड टॉलरेंस, ठीक है. तो डायमेंशंस दे रखे हैं आपको. इसके फिगर्स वगैरह आपको आगे दिए होंगे. 1A और 1B बोल रहा है. इधर का टॉलरेंस फॉर मॉडुलर साइज, लेंथ, अब इसको कैसे काउंट करना है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ है.
लेंथ को ऐसे मेजर करेंगे अपन और उसके बेसिस पर अपन टॉलरेंस निकालेंगे। विड्थ को इस तरह से मेजर करेंगे और अपन टॉलरेंस निकालेंगे। शर्मा जी इस पार्ट को देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा फाइल ये ग्रुप में आपके, है ना। इससे रिलेटेड डेटा भी जो होगा मैं वैसा वाला भी अपलोड कर दूंगा, मतलब टेबुलर फॉर्म में, ताकि थोड़ा और आसान हो जाए। ठीक है, तो एक बार देखना आपको समझ आएगा, बट सही से देखना, नहीं आए तो बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पार्ट सीमेंट का खत्म हुआ, अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कौन सा नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट है लाइम एंड मोटार। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं लाइम एंड मोटार वाला पार्ट। हाँ जी, देखिए पहला क्वेश्चन, लाइम यूज फॉर मेकिंग मोटार फॉर सुपीरियर टाइप ऑफ मैशनरी वर्क इज। कौन सा लाइम मोटार यूज होगा सुपीरियर टाइप ऑफ वर्क के लिए? हाँ जी, हाँ जी बताइए। कौन सा बता रहे हैं? फैट लाइम बता रहे हैं प्रद्युम्न? बाकी लोग? अच्छा प्रद्युम्न, आपको सी वाले में प्रॉब्लम लग रहा है। पहली बात तो फैट लाइम ऑप्शन नहीं होगा, उसका कारण है आपको फैट लाइम के बारे में पता रहना चाहिए। बाकी सभी लोग आंसर करना है स्टार्ट करें भाई, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, नए टॉपिक से रिलेटेड आंसर करना है स्टार्ट करें। सभी लोग लाइम, जितेंद्र, जितेंद्र लाइम क्या बता रहे हो?
चलिए देखता हूँ आंसर फर्स्ट का बी, प्रद्युम्न गलत है। प्रद्युम्न और जितेंद्र आंसर दे रहेंगे। फैट लाइम क्या करता है, एनवायरमेंट से CO2 गेन कर कर हार्ड होता है। वैसा नहीं होना चाहिए कि लाइम लगाने के बाद आपके पास पर हो रहा है। अरे एमिनेंटली का कोई मतलब नहीं है यार। सेमी हाइड्रोलिक लाइम, पहली बात तो बात करता हूँ लाइम यूज फॉर मेकिंग मोटार फॉर सुपीरियर टाइप ऑफ मैशनरी। पहली बात तो मैं बात करता हूँ मोटार में, मोटार में जो लाइम यूज होता है, मोटार के अंदर यदि जो लाइम यूज होता है दैट लाइम इज हाइड्रोलिक लाइम। काफी ज्यादा अच्छा मोटार क्रिएट करता है ना। खासकर कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको, यदि अपन चिमनी के अंदर यूज कर रहे हैं वहां भी यूज कर सकते हैं, और कैनाल में भी यूज कर सकते हैं। यदि कैनाल बना रहे हैं आप, सरफेस जहाँ से वाटर को फ्लो करवाना है आपको, और इसके अलावा आप बना सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर जो है आपकी बिल्डिंग का, उसका आउटर वाला पार्ट जो है वहां पर भी इनर वाला जो पार्ट है उस पर भी बना सकते हैं। तो ज्यादातर आपके पास पर सेमी हाइड्रोलिक लाइम आप यूज कर सकते हैं। इन जनरल यदि मैं बात करूं तो हाइड्रोलिक लाइम यूज कर सकते हैं, सेमी हाइड्रोलिक लाइम नहीं, मैं हाइड्रोलिक लाइम के बारे में बात करता हूँ। फैट लाइम यूज नहीं होता है, नहीं होता तो ऑल ऑफ दी अबव की ऑप्शन भी खत्म हो जाती है। एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का कहने का मतलब है कि मोस्टली सिर्फ हाइड्रोलिक लाइम, मोस्टली हाइड्रोलिक लाइम। तो मोस्टली सिर्फ हाइड्रोलिक लाइम ही यूज होता है। अरे इसका मतलब एमिनेंटली मतलब मोस्टली, मोस्टली हाइड्रोलिक लाइम ही यूज होगा, तो ऐसा नहीं। ओके क्लियर है बात। सो आपके पास पर अलग अलग तरह की चीजें हैं, जैसे फैट लाइम आपके पास पर, एक मिनट इसको मैं, और इतना लिखने के बाद और भी लिख रहा हूं मैं कुछ, तो देखना हो क्या काम का। तो जैसे आपने एक ले लिया, जैसे मोटार बना रहे लाइम का ही है ना, मोटार यदि लाइम का ही है तो इट कुड बी फॉर टू पर्पस, है ना। एक हो सकता है आपके पास पर किसके लिए, प्लास्टरिंग के लिए, और एक मैशनरी वर्क मतलब बॉन्ड वगैरह बनाने के लिए। इन दोनों वर्क के लिए आपके पास सर अलग अलग तरह के मोटार के बारे में बात करो। क्लियर है। तो यू कैन यूज सेलेक्ट फैट लाइन, और यहां पर हाइड्रोलिक लाइन। तो मैशनरी वर्क जो बोला उसके लिए ये वाला हो जाएगा आपका, तो आंसर होगा हाइड्रोलिक लाइम। अब हाइड्रोलिक लाइम में भी क्या ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मोस्टली हाइड्रोलिक लाइम ही यूज होगा, या फिर अपन कुछ और भी यूज कर सकते हैं। तो अपन सेमी हाइड्रोलिक लाइम भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर पर आपके पास सेमी हाइड्रोलिक लाइम मोटार मतलब उसके अंदर लाइम के साथ अपन कुछ और भी मिक्स कर बॉन्ड बनाने के लिए। सीमेंट मोटार जो होता है आपके पास सीमेंट लाइम मोटार जो होता है वो वाला भी मोटार अपन यूज कर सकते हैं, और वो ज्यादा और अच्छा होता है इससे। मतलब सिर्फ हाइड्रोलिक लाइम के कंपैरेटिवली यदि अपन बात करता हूँ, सेमी हाइड्रोलिक या आपके पास पर यदि जो मोटार होगा वो और ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। सो दिस इज द करेक्ट, और you can say the preferable option for this particular question. हाँ जी ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड और थर्ड। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दोनों का। हाइड्रोलिक एंड हाइड्रेटेड लाइम में डिफरेंस बता रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। Lime is produced from limestone through a process of carbonation, calcination, hydrolysis, or none of these। ये पता होगा सभी को। आई थिंक ये सभी को पता होगा।
प्रोसेस का नाम क्या होता है? कितने डिग्री पर होती है भी पता होगा, है ना? क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट से क्विक लाइम बना रहे हैं आप, क्विक लाइम या लाइम बना रहे हैं, तो प्रोसेस को बोलते हैं क्या? कैल्कुलेशन। बर्निंग की प्रोसेस होती है जो 600 डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस में टिकने को मिलती है। थर्ड का द लाइम पुट्टी, हाँ जी, prepared by adding lime। ओके, नेक्स्ट इसमें 3 क्वेश्चन है। द फॉर्मूला फॉर लाइमस्टोन इज, हाँ जी, फोर्थ का बता दिया, बी बता रहे हैं बिल्कुल। इसको यदि अपन अलग करते हैं तो इससे CaO निकलता है। प्रोसेस होती है कैल्कुलेशन। द लाइम विच इज ऑब्टेन बाय कैलकुलेशन ऑफ लाइमस्टोन, कौन सा लाइम होता है वो? सही बता रहे हैं, फिफ्थ का सी, क्विक लाइम। Okay, next, lime suitable for making mortar is hydraulic lime, बिल्कुल। लाइम के बारे में बात करता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो कुछ कुछ मैं चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। कैल्शियम कार्बोनेट है ये, इसे अपन लाइमस्टोन भी कह रहे हैं। बर्निंग, या फिर हम इसे बोल रहे हैं कैलकुलेशन, बर्निंग ऑफ लाइम। ये हो रहा है 600 डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से मिल रहा है आपको CaO प्लस CO2 गैस के फॉर्म में। ये कहलाता है आपके पास पर
quicklime. Okay, now CaO plus H2O. CaO क्या है आपके पास पर? क्विक लाइम है. इस क्विक लाइम में आपने क्या कर दिया? वाटर डाल दिया. क्या दे देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. से कंपाउंड नोट वाटर का बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड लाइम. ओके, दिस इज हाइड्रेटेड लाइम. यदि इसी में आपने मिला दिया तो, है ना, ये आपके पास पर इसे हम क्विक लाइम बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट कुछ और लिख देता हूँ. फैट लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, हाइड्रोलिक लाइम. हाइड्रोलिक लाइम. ओके, contain calcium oxide set rapidly by absorbing CO2 from atmosphere. Okay, now hydrated lime. अभी बताया क्विक लाइम when slacked with water. अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर रिएक्शन दिखाया था, क्विक लाइम slacked with water, हाइड्रेटेड लाइम. It contain small quantities of silica, iron oxide, magnesia, along with calcium oxide component. Okay, can be used underwater. Okay, एक और slacked lime in water. Okay, so ये आपके पास पर
फैट लाइम जो है आपके पास पर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर कर हार्ड हो जाता है आपके पास पर। इससे मिक्स्ड वाला जो मोटार है दैट यू कैन यूज इन प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग के अंदर पर यूज करेंगे बहुत जल्दी आपके पास। और आपने जैसे मोटार लगाया थोड़ी देर के बाद वो सेट हो जाएगा वहां पर। हाइड्रेटेड लाइम जो है क्विक लाइम का अपन स्लैकिंग कर देंगे। तो क्विक लाइम की स्लैकिंग कैसे किया अपन ने, तो ये यहाँ से अपन ने लाइम को अपन क्या किया, कैल्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू लेकर आए क्विक लाइम। फिर क्विक लाइम की अपन ने स्लैकिंग कर दी वाटर के साथ, स्लैकिंग प्रोसेस है। तो इसमें अपने पास पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन गया, ये है प्रोडक्ट आपके पास पर, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। तो जब अपन क्विक लाइम को स्लैक कर देते हैं वाटर के साथ तो अपने को मिलता है हाइड्रेटेड लाइम। दिस इज हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रोलिक लाइम क्या है, इट कंटेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिलिका, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया अलॉन्ग विद कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड कंपोनेंट, है ना। मतलब CaO के साथ आपको थोड़ा सा FeO और SiO2 और MgO ये सब मिलेगा आपको। दैट इज योर हाइड्रोलिक लाइम। और मिल्क लाइम है स्लैक्ड लाइम इन वाटर। स्लैक्ड लाइम को और वाटर में डाल दिया आपने, जो आपका स्लैक्ड लाइम आया उसको और वाटर में डाल दिया, तो हाइड्रेटेड लाइम को और वाटर में डाल दिया तो वो हो जाएगा मिल्क ऑफ लाइम। क्लियर है। तो इसका एक ले लो आप पिक्चर, लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट एक इसका। ओके ठीक है। अरे भाई ठीक है क्या, नहीं ठीक है। ओके तक कर लिया था, 6th भी कर लिया था क्या, हाँ 6th भी कर लिया था ना। 7 देखता है, 7th और 8th। द एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजलाना टू लाइम इज, बिल्कुल सही 7th का। 8th का बताइए। फैट लाइम में बी कन्वर्टेड इनटू आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम बाय एडिशन ऑफ, हाँ जी बताइए। प्रद्युम्न ने बताया, जितेंद्र, धनंजय, हाइड्रोलिक लाइम बनाने के लिए उसमें क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा सिलिका ऐड कर देंगे, करेंगे, हाँ जी थोड़ा सा सिलिका ऐड कर देंगे अपन उसके अंदर, क्ले इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। प्रद्युम्न क्या बोल रहे, नहीं नहीं बन रहा है प्रद्युम्न, क्या बोल रहा है।
अरे सिलिका कहने का मतलब है प्रॉपरली आप, सिलिका के अंदर भी तो क्ले कंटेंट रहता है प्रद्युम्न। नहीं नहीं, सिलिका के अंदर सिर्फ सिल्ट नहीं होता, सिलिका के अंदर क्ले कंटेंट भी तो होता है। सिलिका मतलब सिल्ट अकेला थोड़ी ना होता। सिल्टी क्ले होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, फैट लाइम कैन बी यूज्ड इन distemper, lime mortar, lime dressing, none of the above. ओके, 9 का डी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, डी नन ऑफ दिस। 9 का बताता हूं मैं। फैट लाइम कैन बी यूज इन प्लास्टरिंग पर यूज हो सकता है, मोटार के अंदर भी यूज हो सकता है बॉन्डिंग के लिए, लेकिन प्लस करना पड़ेगा इसमें पोजोलाना। ये पहला यूज, दूसरा यूज, और ये है आपके पास पर एक और वाइट वॉशिंग। इन तीनों चीजों के लिए यूज हो सकता है। किसके लिए? लाइम मोटार की तरह भी यूज हो सकता है, लाइम मोटार की तरह यूज होगा, लेकिन पोजोलाना डालकर, अकेला नहीं हो सकता। लाइम ट्रेसिंग के लिए आपके पास पर और डिस्टेम्पर की तरह। तो व्हाइट वॉशिंग मीन्स यू कैन यूज इट एज डिस्टेम्पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका बताइए। अरे ये समझते ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लेयर बाय लेयर और स्टेज बाय स्टेज और स्टेट बाय स्टेट। तो हम क्या करेंगे, लाइम की लेयर्स चढ़ाते रहेंगे अपन, एक के बाद एक लेयर चढ़ाई, दूसरी लेयर चढ़ाई, तीसरी लेयर चढ़ाई, है ना। जैसे पुट्टी में करते ना, एक बार पुट्टी की, दूसरी बार पुट्टी की, तीसरी बार पुट्टी की, वैसा वाला। तो वैसा नहीं करते इसके अंदर, फैट लाइम को यूज नहीं करते उसमें। व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, कोटिंग पर कोटिंग जैसा अपन होता है ना, 1 2 कोट 3 कोट यदि लगाना है तो उस पर अपन यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्विक लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ। एक और चीज, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कंकर। इसकी बर्निंग होगी तो मिलेगा हाइड्रोलिक लाइम। ओके, यही बता दिया लाइमस्टोन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फैट लाइम इज आल्सो कॉल्ड एज पुअर लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, स्लैग्ड लाइम, व्हाइट लाइम। हाँ जी, अभी बताया था, अभी बताया मैंने।
11th का प्रद्युम्न ने बताया, बाकी लोग बताइए। अरे फैट लाइम को किसके लिए यूज कर रहा था अभी? व्हाइट वॉशिंग के लिए कर रहा था ना। कैसे बनाते ये भी पता है? क्वेश्चन नंबर 12, द lime produced by slacking burnt lime stone with just sufficient quantity of water required to complete the chemical reaction and which is, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रिएक्शन ही बताया था मैंने। रिएक्शन बताया था मैंने, याद होगी है ना? बिल्कुल, आप चाहे तो देख सकते हैं जो मैंने रिएक्शन बताया था। हाइड्रेटेड लाइम बताया था, ध्यान से देखें क्या लिखा है। लाइम प्रोड्यूस बाय स्लैकिंग, स्लैक करने के बाद बर्न लाइम स्टोन, बर्न लाइम स्टोन मतलब CaO विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के साथ यदि बर्न लाइम को मिला देते हैं अपन तो अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड लाइम बना लेते हैं। ओके, अभी रिएक्शन में बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 और 15, कॉमनली यूज लाइम इन व्हाइट वॉशिंग। Fat lime. Next, hydraulic lime has a small quantity of D. अभी बताया, the formula of quick lime is, है ना, 16 और 17। पता होगा आपको, अरे यूज किया होगा ना तो पता होगा, या यूज नहीं किया देखा होगा, दिखा तो। ये देखा है, ये ऐसे जो पुट्टी लगाते हैं अपन, ये देखा है आप लोगों ने? देखा क्या? इसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसे? बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होती है रिंस्ड ऑयल पुट्टी, इसे बहुत सारी जगह पर यूज करते हैं। डोर विंडो की फिटिंग्स वगैरह के लिए भी अपन फिक्स करते हैं। क्लियर है सभी को? कहीं पर अपन ने ज्वाइंट लगा दिया, रिबिट ज्वाइंट लगा दिया, उसके ऊपर लगा दिया, है ना। कहीं पर अपन डोर विंडो का ऐसा कनेक्शन है उसको कर रहे हैं, वुडन और ग्लास का कनेक्शन है, मेटल का और वुडन का कनेक्शन है, हर जगह पर यूज करते हैं। लेकिन आजकल एल्यूमिनियम के साथ पर रबर यूज करने लगे, लेकिन उस रबर में भी आपके पास दो तरह की रबर आती है, एक तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रबर आती है और एक लिक्विड रबर के फॉर्म में आती है। ठीक है,
अरे ठीक है भाई, okay. तो इसका आंसर क्या हुआ, क्या यूज हो रहा है उसके अंदर पर, पुट्टी है ना, पुट्टी इज मिक्स्ड विद लिंस्ड ऑयल एंड व्हाइटिंग चॉक। वो व्हाइटिंग चॉक जरूरी नहीं मिला है, व्हाइटिंग चॉक यदि मिलाओगे तो व्हाइट कलर का दिखेगा, व्हाइटिंग चॉक नहीं मिलाओगे तो अलग कलर का दिखने को मिलेगा। क्लियर है, व्हाइटिंग चॉक और बाकी चीजें आप मिलाओगे तो आपको, या कुछ और मिलाते हो तो कलर अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, अरे ये तो भाई उसके डोर के पार्ट है ना, जो स्पेसिंग वाला पार्ट है। अभी इसको सर्च भी कर सकते हो यार आप, चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ये डोर में आपके पास पर जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है, दैट इज नॉट मटेरियल। ये देखिए सेपरेटर जो है ना, ये दिख रहा है भाई, दिख रहा है, ये क्या है, ये सेपरेटर, इन दोनों का जो सेपरेटर बीच में जो लगा है उसे अपन मिलन बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। क्लियर है, अरे ठीक है, बाकी चीजों का रिलेशन नहीं है इससे, किससे, जो आपका क्वेश्चन था उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, what is the minimum percentage of lime saturation percentage in 53 grade of OPC? What is the minimum percentage of lime saturation? हाँ जी, प्रद्युम्न 18 का ए बता रहे हैं, 17 का नहीं बता। 18 का क्या बता रहे हैं, धनंजय ये बता रहे हैं। बाकी जितेंद्र, जितेंद्र, नवीन, ज्योत्सना, मयंक, बाकी लोग भी बताइए। सेवनटीन का बताइए सभी लोग, क्योंकि डेटा है आपके पास, डेटा तो मैं भी सीधा डेटा ही बताऊंगा। पता है किसी को तो आंसर दे। गलत आंसर है 0.8%। डेटा आपको 53 ग्रेड के ओपीसी से याद रखना होगा, पर क्वेश्चन ऐसे कम आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और 20. हाँ जी दीजिए दोनों का आंसर 19 और 20. हाँ जी 19 का भी दिया और 20 का भी दिया. ठीक है. हाँ जी सभी दीजिए जिन्होंने आंसर मार्क नहीं किया अपना. का डी सिर्फ जितेंद्र ने और मयंक ने दिया, प्रद्युम्न ने दिया. ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड, सब में रहता है हाई अमाउंट का कैल्शियम ऑक्साइड. इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है. ऑल ऑफ द अबव. नॉर्मल क्यूरिंग पीरियड किसी का भी 7 डेज ही है. 7 डेज तो है ही. 7 डे क्यूरिंग पीरियड है ही. क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following statement is true? Putty is made with powdered chalk and lensed oil. ठीक है. Putty is used for fixing glass. दोनों के लिए यूज हो सकती है. दोनों स्टेटमेंट है, बोथ ए एंड बी करेक्ट है ना. नेक्स्ट अंडर वाटर स्ट्रक्चर के लिए बताया था मैंने. अंडर वाटर स्ट्रक्चर के लिए यूज कौन सा होगा? हाइड्रोलिक लाइन बताया था अभी. द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज, क्या कहा जाता है इसको? 23rd. बाकी लोग ने आंसर नहीं किया. मयंक ही कर रहा है. प्रद्युमन, जितेंद्र, धनंजय आंसर दें. शर्मा जी प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर अभी बताया था मैंने. क्या कहा जाता है उसे? स्लैकिंग. क्विक लाइन में जो ऐड करते हैं. अरे नींद किस बात की भाई? दोपहर में खाना खाकर आते हो क्या? खाना खाकर बैठ जाते हो, खाना खाते खाते करते हो क्वेश्चंस. खाना भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट. द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ बेस लाइम सेट्स अंडर द वाटर इज नोन एज. हाँ जी हाइड्रेशन होता है क्या? हाइड्रेशन और स्लैकिंग तो नहीं होता पहली बात तो. अब सेटिंग और हाइड्रोलोसिटी के बारे में बात कर.
आवाज आ रही है अभी? अभी आवाज आ रही है क्लियरली? अरे आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, चलिए अपन बात कर रहे हैं इन विच क्लासिफिकेशन फैट लाइन फॉल्स। तो आपको IS 712 ने क्लासिफिकेशन दिया है। एज पर IS 712 के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ABCD 4 क्लास आप लोग को दे रखी है। एक है एमिनेंटली, ज्यादातर जो हाइड्रोलिक लाइम है उसके अंदर पर आते हैं। सेमी हाइड्रोलिक लाइम, जिसमें सेमी हाइड्रोलिक लाइम, इसमें कुछ पार्ट हाइड्रोलिक लाइम का होता है, एक जिसमें होता ही नहीं है वो है फैट लाइम, और एक होता है डोलेमाइट और मैग्नीशियम। ये क्लास डी में आता, तो ABCD क्लास है आपके पास पर। ठीक है, ठीक है सभी को। और भी क्लास लिखनी है तो मैं पूरी बता देता हूं। इट इज कंकर लाइम, और F जो है आपके पास पर सिलेसियस डोलेमाइट, सिलेसियस डोलेमाइट लाइम। तो A है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, B है सेमी हाइड्रोलिक लाइम, C है फैट लाइम, D है डोलेमाइट मैग्नीशियम लाइम, E है कंकर लाइम और F है सिलेसियस डोलेमाइट लाइम। ठीक है? अरे भाई ठीक है कि नहीं? क्लियर है? ओके चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन था फैट लाइम किस में फॉल करता है? क्लास C। लाइम इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ये आप 2 क्वेश्चन और देख रहे हैं अपन, 2-3 क्वेश्चन और। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26। लाइम क्या है? कौन सा मटेरियल? बिल्कुल सही, कैल्सीरियस मटेरियल है। 27 सॉरी। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस पता होगा किसके कैलकुलेशन से बनता है? गलत प्रद्युम्न, मयंक सही। किसके? जिप्सम के। जिप्सम का जब कैलकुलेशन होता है तब आपको क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन है आज के, अंतिम 3 क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ इंप्योरिटी इन फैट लाइम इज लेस देन, जितना कम हो उतना अच्छा, जितना कम हो उतना अच्छा। बताइए 28 का 5% बता रहे हैं आप लोग? बिल्कुल प्रद्युम्न। लाइम मोटार मिक्सिंग इज डन इन, लाइम मोटार मिक्सिंग इज डन इन। इसके मैं सभी चीज को कल एक्सप्लेन कर दूंगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी सबको एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज्यादा आसान होगा आंसर करना। नेक्स्ट वाले को बता दिए, फैट लाइम इज यूज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन,
बताया था बिल्कुल। ओके चले, सो आज अपन ने 30 क्वेश्चन इसके किए, जिसमें से एक क्वेश्चन अभी छोड़ा है। एक क्वेश्चन को मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा आपका, और कल अपन स्टार्ट करेंगे लाइम के आगे वाला पार्ट और नेक्स्ट टॉपिक भी। तो लाइम में क्वेश्चंस कम है, अभी तो सिर्फ लाइम था, इसके आगे मोटार भी होगा इसका। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।